सरकार ने पीएफआई पर 5 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सर, 5 सालों का प्रतिबंध लगा है पीएफआई पर, खुलासा बिहार में ही हुआ था। अब इस विषय में अभी हमको डिटेल जानकारी नहीं है। डिटेल जानकारी लेने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। गजट भी जारी हो गया है और जिस तरीके से खुलासे हुए, क्या आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए थी या कार्रवाई हुई, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कार्रवाई हुई नहीं हुई अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं तो डिटेल पहले हमको जानकारी लेने दीजिए, फिर इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नहीं, मतलब हम बता रहे हैं कि 5 सालों का प्रतिबंध लगा है और खुलासा बिहार में हुआ था और प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक 1 दिन पहले हुआ था। देखिए, अब हमको जानकारी नहीं है। मीडिया में कही गई हर बात सच नहीं होती है। कई बार हम लोगों ने पहले देखा है और उसके आधार पे आप जो कह रहे हैं उसके आधार पे हम अपनी बात कह देंगे, तो यह मुनासिब नहीं है। हमको खुद व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेने दीजिए, फिर हम बताएंगे। देखिए, कई मामला में देखा ही गया है पहले ना, कहीं कोई घटना होती है और उस घटना के बाद आम लोगों में प्रतिक्रिया होती है, पक्ष में विपक्ष में और फिर बाद में जांच के बाद पता चलता है, जो बीजेपी के लोग बहुत हाय तौबा मचाते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्हीं का कोई आदमी उस घटना के पीछे है। कई बार इस तरह की घटना के बारे में खबर देश भर से आती रही है। तो इसके लिए हमने कहा कि इस तरह का काम लोग करते हैं, लेकिन बाकी स्पेसिफिक किसी विषय पर अभी कैसे बता पाए। पीएफआई को कैसा संगठन आप मानते हैं? किस एसडीपीआई ने यहाँ चुनाव लड़ा और उसका एक चेहरा है पीएफआई। नहीं, देखिए, हम किसी संगठन को सर्टिफिकेट बेहतरी का या अच्छा नहीं है इसका हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? हम कैसे सर्टिफिकेट किसी को दे देंगे कि वह खराब है या अच्छा है? यह हमारे पास कोई जांच की एजेंसी तो है नहीं व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए इस पर हम क्या सर्टिफिकेट दें। बिहार में कई गिरफ्तारियां हुई, मदरसे से गिरफ्तारियां हुई, 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। नहीं, देखिए, हमने कहा कि इंटेंशन अगर हो वास्तव में, जिस इंटेंशन से सरकार को काम करना चाहिए, तो ऐसा कोई वास्तविक इंटेंशन हो तो सरकार का काम ही है, सरकार काम करती है, करे ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इंटेंशन कई बार गलत होता है और राजनीतिक मकसद से इस तरह की कार्रवाई होती है, तो उसके बारे में हमने जनरल कहा। लेकिन स्पेसिफिक अभी जो कुछ भी आप लोग बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल हमको जानकारी नहीं है। हम जानकारी लेंगे फिर बता पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जैसे एक दावर नेता, ये मान लिया जाए कि इतने सूचना शून्य तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, अब सुबह का समय है, अब सुबह तो हम जगे हैं, उसके बाद तैयार हुए हैं, हमको जाना है कहीं, तुरंत निकलना है पटना से बाहर, तो इसलिए हम तैयार होने में व्यस्त थे। अब गाड़ी में बैठेंगे तो सूचना ग्रहण करेंगे। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ऐसे संगठन को लालू यादव, नीतीश कुमार सांस्कृतिक संगठन बता के संरक्षण देते हैं। नीतीश कुमार जी क्या करते हैं उनको आज पता चला है। 17 साल से नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी कुछ दिन बीच में छोड़कर लगातार रहे हैं, तो साथ थे, उस वक्त नहीं उनको दिखाई देता था। अब देखिए, हमने इसलिए कहा कि राजनीतिक मकसद से बीजेपी इस तरह का बयान बीजेपी के लोग देते हैं। अब राजनीतिक मकसद से देना हो तो बयान देना अपनी जगह, लेकिन सरकार कम से कम राजनीतिक मकसद को ध्यान में रखकर कार्रवाई न करे ना। पीएफआई पर देश में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब हैं। सर, देश भर में जिस तरीके से पिछले 1 महीने से पीएफआई को लेकर कार्रवाइयाँ हो रही थी, बिहार में कई खुलासे हुए, अब 5 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है पीएफआई पर। देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय था और ऐसे जो भी, चूँकि अब तो आज के डेट में हिंदुस्तान की बागडोर उनके हाथ में है, जो करना चाहें करें, वो अलग बात है। लेकिन उनका तो एक ही मकसद है, किसी वर्ग जात को थोड़ा कहीं ना कहीं से कष्ट दें या उनको ऐसा करना चाहते हैं कि एक वर्ग उनसे खुश हो, इस टाइप का लेकर वो हमेशा हिंदुस्तान में लोग चला है, उसी पर वो राजनीति खड़ा किया है। और ये सब बातें हैं, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज सत्ता में लोग आए हैं, बड़े उम्मीद के तहत तमाम समाज के लोगों ने सत्ता में लाया, परिवर्तन किया है, इनसे उम्मीद रखा कि काम होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, बहुत चीज़ें थी। ये उम्मीद तहत लोगों ने मदद किया और ये सत्ता में आए भी। सत्ता में आए तो सब लोग खुश हैं, सबके राजा हैं, सबके वो सेनापति हैं, उनका देश का जो उनके हाथ में बागडोर गया, सब लोग संतुष्ट है कहीं ना कहीं। रही सब राजनीति में इससे पहले भी हुआ है, कई पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं, अपने हिसाब से अपना काम आप अच्छे भी करेंगे तो भी हम दूसरे पार्टी के अपना हिसाब से काम करेंगे, कहीं कटाक्ष करेंगे, आलोचना करेंगे तो आलोचना एक आईना है, आदमी काम करता है। लेकिन इनका मकसद रहा है, शुरू से हमने देखा है। देखिए, ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से ये हूँ, मैं शुरू, हम लोग नौजवान हैं, छात्र राजनीति से सफ़र तय किया, हमने बहुत देखा है, हम लोग पार्टी देखे, कांग्रेस को भी मैंने देखा है और स्टेट के मुताबिक पार्टियों में देखा, ऐसा नहीं होता था।
ऐसा होने से निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के आपसी भाईचारा तो खत्म हो ही रहा है, नुकसान हो ही रहा है, और बाहर के भी हंसी के पात्र हम बन रहे हैं। अब हिंदुस्तान से बाहर जो कहीं मुसलमान की बात नहीं होती है, कहीं कोई मतलब नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, यहाँ सब कुछ है। क्योंकि यहाँ राजनीति उसी पर लोग खड़ा करता है। कुछ लोग, हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी, इसका बराबर उन्होंने विरोध करते रहे, देश को कैसे शांति से लेकर चला जाए, कैसे भाईचारा बना रहे। हिंदुस्तान के तमाम, जो यही खूबसूरती है कि तमाम समाज को, यही देखिए कार्यालय में बैठे तमाम समाज के लोग बैठे हुए, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, कहीं नहीं मिलता है देश के। जो बाहर से आता लगता है, कहता है भाई यहाँ तो सब भाई आपस में मिलकर एक जगह प्लेट में खाना खाते हैं। लेकिन यही जो आपसी भाईचारा और ये जो खूबसूरती है, ये तथ्य सामने आए कि इसी खूबसूरती को समाप्त करने की कोशिश में पीएफआई लगा हुआ था कहीं ना कहीं। नहीं, ये उनका सोच है, तो सोच इसलिए उस सोच कायम किए हैं कि कहीं ना कहीं आपस में बरकरार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बराबर करते, कोई संगठन हो, मैं किसी संगठन को आलोचना नहीं करना चाहता, या पीएफआई संगठन हो, या आरएसएस हो, या बजरंग दल हो, या और भी तमाम संगठन हैं अपनी काम करती हैं। उस काम करना गलत नहीं है। काम में गलत काम हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई संगठन हो, कोई संगठन गलत नहीं होता, कोई पार्टियां गलत नहीं होती, लोग उसमें गलत होते हैं। तो अगर संगठन में कोई गड़बड़ी करता है, वो कोई हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एक जो बता दूं आपको, आप तो मीडिया के मेरे भाई हैं, आप तो पूरा देश देखते हैं, दुनिया देखते हैं, सब कुछ आपसे कुछ छिपा नहीं सकता है। लेकिन ये मैं चैलेंज करूंगा, जो धार्मिक आदमी होगा, मैं बराबर कहता हूँ, आपके बीच में कहता हूँ, जो धार्मिक होगा, किसी भी धर्म को सच्चे से मानता होगा। मैं कल गया में प्रोग्राम, तो मैंने तो स्पीच में कहा, इमाम हुसैन का ये था, शहादत का लोग याद कर रहे थे, मैंने कहा कि हम लोग याद करते हैं, भूल जाते हैं। हमारे धर्म में यह है कि पहले मुसलमान का मतलब हुआ भाईचारा, मोहब्बत, पड़ोसी हमसे खुश रहे, हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, पूजा करें, और आप हमारे पड़ोसी खुश नहीं हैं, भाईचारा कायम नहीं है, तो वो नमाज, रोज़ा, पूजा पाठ सब बेकार है। ये ईश्वर ने, भगवान ने कहा है, और धार्मिक ग्रंथ में है, अगर वो मानते हैं तो। और ये मानते तो है नहीं, जो ऐसे लोग करने वाले, मानने वाले नहीं हैं, वो तो हमेशा चाहते हैं कि आपस में भाईचारा खत्म होगा तो मेरी झंडा लहरेगी, यही मकसद उनका है। कभी उसको बंद कर देंगे, कभी किसी और को बोल देंगे, ऐसा करते रहेंगे। जैसे इससे पहले आपने बिहार में देखा, हम लोग साथ में थे, कामें चल रही थी, अच्छे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लोग कहते कहते मुझ सुखता था, बहुत ही अच्छे हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते। लेकिन आज जब हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कि जनता, पूरे देश की जनता की आवाज़ हम लोग बने हैं, तो आज जलन हो रहा है। तो सारे हमारे जो भी कैबिनेट में हैं, बहुत लोग दाग है, तो बदमाश हैं, तो कुछ भी लोग बोलते रहा है। ये उनकी अपनी सोच है। बिहार का मसला नहीं है, पीएफआई पर पूरे देश में जो बैन लगाया गया है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने वही बात बताया, मैं वही बात बोल रहा हूँ, देश की बात बोल रहा हूँ। देश में बिहार हमारा है, ये लोग वन साइडेड काम कर रहे हैं, और किसी को टारगेट बनाए हैं, जो आप जानते हैं, टारगेट के मुताबिक राजनीति करना चाहते हैं। मैं बराबर कहा हूँ आपसे, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि धार्मिक अगर हैं, धर्म को मानते हैं आप, जो ऐसे लोग किसी को नहीं मानते, अगर पुरुषोत्तम राम को ही मानते हैं, उन्होंने क्या संदेश दिया था? त्याग दिखाया था, तपस्या किया था, भाईचारा किया था, मोहब्बत दिखाया था। ये लोग एक भी परसेंट हैं ऐसे मानने वाले लोग, नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको हम टारगेट बनाकर चलेंगे, तो मैं राजनीति में चमकूंगा, चमकने के लिए। जो अभी पीएफआई की बात हुई है, मैं इसके कहने का मतलब है कि ये आप संगठन बनाया है, वो संगठन आज का नहीं, पहले का है। इससे कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिकल भी आगे चुनाव भी लोग लड़ा है, गठबंधन में चुनाव लड़ा है, हमारे यहाँ बिहार में चुनाव लोग लड़ा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके उनको जाँच करना चाहिए। जाँच में अगर गलत हो, कोई व्यक्ति गलत हो, पार्टी नहीं गलत होता, संगठन गलत नहीं होता, अगर उसमें करने वाला गलत है तो उसका बताइए कहाँ गलत है, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन ये आप मैसेज कर देना, तो मैसेज करने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर बागडोर आपके हाथ में, जो चाहेंगे आप कर रहे हैं, दो रायनों चिल्ला रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो भी बात हम लोग बनाना चाहते हैं, आप बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ है, नई बात तो नहीं है। कहीं मंदिर मस्जिद की बात उठाना, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उठाना। अब जब चुनाव आएगा आप देखिएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का आमने सामने बात हो जाएगी। ये लोग नहीं कहता है कि मैंने इतना विकास की बात किया था, इतना नहीं कर पाया हूँ, इतना किया हूँ, आगे इतना और करूँगा। ये होना चाहिए। अगर जमा खान मिनिस्टर बने हैं और मैं अपने विधानसभा से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, जो मेरे डिपार्टमेंट का है, जो मैंने काम नहीं किया है, मैं काम करने कहूँगा ये काम बाकी रह गया अधूरा, मैं आपको करूँगा, ये करके मैं चमकूँगा या लोगों को दिखाऊँगा, तो मेरे को विश्वास करें। और मैं जहाँ इस काम में असफल हो रहा हूँ, अब कहीं ना कहीं टारगेट बना लेता हूँ, तो टारगेट बना लेता हूँ तो भाई जनता है, थोड़ा जानती जनता है, कहीं भावुक हो जाता है, कहीं ऐसे में आ जाता है, बाद में पछताता भी है। अच्छा, आपने कई संगठनों का नाम लिया, जैसे पीएफआई, आरएसएस, बजरंग दल आपने कहा, तो पीएफआई पर बैन लगा है, और तो फिर इस संदर्भ में बाकी संगठनों की चर्चा कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहा मेरे भाई कि सारे जितने भी ऐसे लोग हैं, संस्था है, अपना अपना लोग नौजवान चलाता है, उस नौजवान का आप जांच करिए। ऐसा नहीं है, हर संगठन में कहीं गलत लोग होंगे जो मैसेज गलत देते हैं और हिंदुस्तान को और बिहार को कहीं नुकसान उसका होता है। मैं संगठन की बात जांच की कहा हूँ कि जांच के मुताबिक अगर आता है
उसमें अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें अच्छे भी हैं, संगठन में अच्छी सोच है भाई, धार्मिक और सोच अच्छी बात है। अगर धार्मिक सोच है कि मैं अपने धर्म को महफूज रखूँ और उसका पूजा पाठ करूँ और जो मतलब जो भी अच्छा हो सके उसके लिए मैं करूँ, जो रामायण में है, गीता में है या जो कुरान में है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन उसके हटके मैं काम करता हूँ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ शेयर के लिए, तो शायद मुझे लगता है खुदा ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। ये लोग हिंदुस्तान बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन जनता यहाँ की समझ चुकी है हिंदुस्तान बिगड़ने वाला नहीं है। 2024 में जनता बिहार के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में जवाब देगा।